Good morning, dear Blooming students and friends. This is Suresh Bhardwaj with adverb formation of adverbs and their uses. Adverb फॉर्म कैसे करता, कैसे बनता है और उसका प्रयोग हम कैसे किन स्थितियों में, वाक्यों में प्रयोग करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ adverbs. एडवर्ब्स के क्रिया विशेषण का निर्माण कैसे करेंगे एंड देयर यूजेस, इनका प्रयोग भी हम सीखेंगे. एंड देयर यूजेस, इनका प्रयोग भी सीखा जाए और फॉर्मेशन भी सीखा जाए. Now, first point, that is adjective. Adjective plus ly, तो ये आपका बन गया एडवर्ब. कुछ हम लिखते हैं और प्रयोग करते हैं. जैसे मान लीजिए एबल से एबली बन गया. एबली हम डायरेक्ट एडवर्ब लिख रहे हैं और सुविधा के लिए. एबल एक शब्द है एबल, तो एबली. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल्ली, करेक्ट, करेक्टली, लेजिबल, legibly, nice, nicely, green, grave, gravely, serious, seriously, cheerfully, हैप्पीली. ly देख रहे हैं, जुड़ा हुआ है. हैप्पीली, ग्लैडली, ग्लैडली, स्विफ्ट, स्विफ्ट मीन्स तेज. स्विफ्टली, स्विफ्टली, ये आपके ly एडवर्ब हैं, एडजेक्टिव से बने हुए हैं. nicely, gravely, legibly, correctly. एडवर्ब से ये सारे एडवर्ब हैं. strangely and so many etc. दोस्त कुछ प्रयोग करके देखा जाए. और जैसे एग्जाम्पल है एक्सेप्ट ऑड सिचुएशन, सिचुएशंस, विषम परिस्थितियों को स्वीकारो. हैप्पीली, प्रसन्नता पूर्वक. हैप्पीली एडवर्ब, हैप्पीली एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ माइनर है. एडजेक्टिव में हैप्पी एडजेक्टिव है, ly जुड़ा है, सॉरी ly जुड़ करके y गायब हो गया है, तो हैप्पीली, प्रसन्नता पूर्वक. एक्सेप्ट ऑड सिचुएशंस, हैप्पीली, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो ऑड सिचुएशंस को, विषम परिस्थितियों को. John delivers his dialogue or speech या डायलॉग कह लीजिए, डायलॉग. John अपना डायलॉग देता है, भाषण देता है. कैसे? फ्लुएंटली, fluently,
फ्लुएंटली अपना भाषण देता है। ओके, फ्लुएंटली देता होगा, फ्लुएंटली, या आप कह लीजिए गंभीरता पूर्वक देता है भाषण। ग्रेवली स्वतंत्रता पूर्वक देता है। फ्रीली, फ्रीली, ग्रेवली, एंग्रीली, एबली, एंग्रीली, एबली, तमाम हम एडजेक्टिव को एक ही जगह ला दिए हैं। ब्रेवली, बोल्डली, ब्रेवली या बोल्डली। Don delivers his speech very fluently, dialogue fluently, बहुत धारा प्रवाह से। ग्रेवली गंभीरता पूर्वक से। फ्रीली स्वतंत्र रूप से। एंग्रीली क्रुद्ध होकर के। एबली सक्षमता से। ब्रेवली बहादुरी से। तो हम ऐसे इन सेंस में का प्रयोग करेंगे। हमने एक ही जगह कई एडवर्ब को दिखा दिया है। ये जो एडवर्ब है तो कई दिखा दिया है, ऐसे हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट टू डिराइव एडवर्ब, नेक्स्ट जनरलाइजेशन, that is 2, number 2. By suffixing suffix कर देंगे। suffixing, what suffixing, क्या suffix करेंगे? by suffixing voice, word और words, ये हम सफिक्स करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपका एडवर्ब बनेगा। जैसे हम दिखाते हैं, he crawls, वह रेंगता है। crab wise, crab means केकड़ा। crab wise across the floor, केकड़े की तरह है। across the floor, फर्श पर। केकड़े की तरह, ये मीन्स crab wise as an adverb, ये सफिक्स जुड़ गया है किसमें? crab में। wise जुड़ा है तो crab wise now as an adverb। आगे देखिए, he glances, वह झांकता है या देखता है। sideways, बगली। at the strangers, अजनबियों पर। अजनबी लोग आ जाते हैं तो sideways here as adverb। glances, वह झांकता है या देखता है। strangers पर वह ऐसे इस तरह से देखता है, झांकता है। Don't look upward, don't look upward या upwards, upwards कर दीजिए। don't look upwards during class hours, जब घंटी चल रही होती है। class hours, upwards, don't look upwards, ऊपर नहीं देखो during class hours, क्लास आवर्स के दौरान ऊपर नहीं देखो। एडवर्ब, अपवर्ड एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। मार्च ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। मार्च ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। ऑनवर्ड एडवर्ब हो गया। ओके, डोंट मूव
बैकवर्ड्स, पीछे मत हटो, बैकवर्ड्स। एडवर्ब हो गया बैकवर्ड्स, पीछे मत हिलो या जाओ। Here you see wise, ways, word, words जोड़े हैं और जोड़ करके हम क्या बना दिए, एडवर्ब बना दिए, एडवर्ब बन गया। इस तरह से आप इनको प्रयोग करिए इन योर ओन सेंटेंसेस। यूज दीज एडवर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस। Number 3, what is preposition plus noun adverb? preposition में आप क्या जोड़ेंगे, preposition प्लस नाउन जोड़ दीजिए और जो बनेगा वो आ गया एडवर्ब। और उनका प्रयोग भी सीखिए। प्रीपोजिशन जैसे हम कुछ लिख देते हैं, a foot, a bike, a foot, a bike, a bed, a sleep, a foot, a bike, a bed, a sleep, a bike, aside, about, besides, aside, about, besides, away, और away, betimes, away, betimes, overboard, today, tomorrow, इत्यादि इत्यादि etc. इनका कुछ प्रयोग करते हैं। Let us use in our own sentences. देखिए, he has fallen, I sleep, सोया हुआ, he has सो गया है, he has fallen asleep, asleep सोया हुआ, he has fallen asleep, वह सोया हुआ है या सो चुका है। तो he has fallen asleep, okay. Move ahead, आगे बढ़ाओ, ahead, move ahead, आगे बढ़ो। Keep it aside, बगल में इसको रख दो, aside, ahead, आगे, keep it aside, इसे बगल में कर दो, रख दो, ठीक है। I can understand two languages besides English. Besides means अतिरिक्त, English के अतिरिक्त या अलावा I can understand two languages, दो भाषाएं मैं समझ सकता हूँ। तो besides here अतिरिक्त, इन इंग्लिश भी जानता हूँ, दो और जानता हूँ, besides adverb, okay, besides adverb हो गया। Keep away, adverb हो गया। Keep away from social, सामाजिक ills, बुराइयों, or evils, ills and evils,
सामाजिक बुराइयों कुरीतियों से कीप अवे, दूर रखो, कीप अवे फ्रॉम, तो कीप अवे, यहाँ पर एक और शब्द जोड़ दीजिए, कीप योर सेल्फ अवे, योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम सोशल इल्स एंड एविल्स, सामाजिक बुराइयों कुरीतियों से अपने आप को दूर रखो, अवे, हियर नाउ एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में आ गया, आप देख रहे हैं। और कुछ प्रयोग करते हैं, लेट अस यूज सम अदर एडवर्ब्स। देखिए, वर्क टुडे, फॉर tomorrow, for your tomorrow, tomorrow, आज कल के लिए आज काम करो, for your tomorrow, for tomorrow, and learn from the past, जोड़ सकते हैं, and learn फ्रॉम द पास्ट, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है, मैसेज है। वर्क टुडे, अर्न टुडे, वर्क की जगह पर आप अर्न भी कर सकते हैं, आज कमाओ, वर्क टुडे, अर्न टुडे, फॉर योर टुमारो, एंड तो टुमारो एडवर्ब, एंड टुडे एडवर्ब, एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट, भूतकाल से सीखो, तो टुडे एडवर्ब, टुमारो एडवर्ब here has been used, today and tomorrow have been used, treating as functioning as adverbs. Next formation, next, that is formation of an adverb, preposition, adjective, preposition ले लेते हैं और उसके साथ एडजेक्टिव ले लीजिए, ले लिया गया है, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव ले लिया तो आपने बना दिया एडवर्ब, ये एडवर्ब आ गया। फॉर एन एग्जाम्पल कुछ है और इसको भी देखा जाए, अबाउट, अबाउट, about, along, allowed, along, allowed, along, allowed, around, anew, anew, and behind, below, behind, afresh, इत्यादि इत्यादि, afresh, below, behind का प्रयोग सीखा जाए। I walk along, I walk along, along, I walk along silently, along, along means here as an adverb, कैसे होगा, along, आगे, इसका इस सेंस में आएगा, आगे, I walk along silently, शांतिपूर्वक मैं आगे चलता हूँ, along as an adverb, adverb के रूप में है, और along चूंकि आपका यह है एडजेक्टिव है और उसमें प्रीपोजिशन यहाँ पर चार्ट में जुड़ गया है along, तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये एडवर्ब
और यहाँ पर एक और एडवर्ब आ गया है साइलेंटली, एलवाई एडवर्ब है, एडवर्ब अलोंग एडवर्ब का प्रयोग देखा गया है। लेकिन अगर हम इसी को लिख दें, आई वॉक अलोंग द रोड, तो चूंकि नाउन आ गया तो यहाँ पर ये आपका अलोंग जो है इस अर्थ में आ गया, किस अर्थ में आ गया, बगल में, बगल से, किनारे से। तो यहाँ ये आपका आ गया प्रीपोजिशन। ये क्या आ गया है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अलोंग द रोड, नाउन से पहले प्रीपोजिशन में प्रोनाउन क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग हो जाता है। तो हियर preposition along, here along, adverb, functioning as adverb। तो आगे देखिए, speak aloud, जोर से बोलो, aloud, adverb, aloud क्या हो गया, adverb। I walk around, I walk around, नहीं, she moved around, वह मुड़ गई, around घूम गई या मुड़ गई, moved around या she turned around, around here adverb। लेकिन जैसा यहाँ पर एडजेक्टिव आपने देखा है सॉरी प्रीपोजिशन, तो ऐसे वहाँ पर भी प्रीपोजिशन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक अराउंड द सिटी, अराउंड द सिटी, अराउंड द फेंस, चार दीवारी के चारों तरफ मैं टहलता हूँ, तो अराउंड यहाँ पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। आई वॉक अराउंड द फेंस, आई वॉक अराउंड द हाउस, बिल्डिंग, फ्लैट, प्रीपोजिशन। अराउंड हियर प्रीपोजिशन। शी मूव्ड अराउंड या शी टर्न्ड अराउंड, अराउंड हियर एज एन एडवर्ब। थोड़ा थोड़ा इसको एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं प्रयोग। We human beings, we are born, we are born, we are born anew, we are born anew every day। हम रोज प्रतिदिन anew एडवर्ब हो गया यहाँ पर। मीनिंग क्या हुआ इसका, क्या हुआ, हम पुनः रोज पैदा होते हैं। once again in the sense of once again, once again in हिंदी पुनः। anew, we are born anew every day, रोज हम पुनः पुनः पैदा होते हैं। anew once again sense में, in the sense of once again, anew to be used, anew adverb। okay, let me start, let me start या let me do afresh, नए सिरे से। afresh means नए सिरे से, यानी शुरू से, शुरू करने दो। लेट मी स्टार्ट afresh, afresh noun adverb, it is noun and adverb, नए सिरे से हमें शुरू करने दो भाई। तो never look behind, पीछे नहीं देखो, behind adverb है ना,
एग्जाम्पल्स, कभी कभी टीचर लिखते हैं एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन बिलो, या एग्जाम्पल्स आर बीइंग गिवन बिलो, नीचे उदाहरण दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, तो बिलो हियर एज एन adverb. In this way, dear, you should use these adverbs in your own sentences. Use in your own sentences. Practice more and more to get mastery over grammar portion. Formation of adverb. Meaning of adverb. Next, a rule or generalization. Formation of verb. Adverb plus preposition. Adverb plus preposition. एडवर्ब साथ हम प्रीपोजिशन ले लेते हैं, ले लिया जाता है एडवर्ब और प्रीपोजिशन ले लिया, और फिर वो एडवर्ब ही रहा, एडवर्ब बना, मीन्स एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, तो एडवर्ब बन के आ रहा है। जैसे हियरिंग, herein, hereby, hereby, hereafter, hereby, herein, hereby, hereafter, herewith, hereunder, here से ही देखिए, here in, the here, by, here, after, means एडवर्ब में प्रीपोजिशन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। अब देयर को भी ले लीजिए, देयर इन, देयर बाई, देयर इन, देयर बाई, देयर ऑफ, ऐसे ही चल रहा है यहाँ भी, देयर बाई, देयर ऑफ, देयर इन, देयर बाई, देयर ऑफ, और देयर ऑफ, देयर अपॉन, देयर अपॉन, देयर से हमने लिया, हियर से लिया गया है, देयर इन, देयर बाई, देयर ऑफ, देयर अपॉन, वेयर से बनाया जा रहा है, वेयर इन, वेयर ऑफ, वेयर फॉर, वेयर ऑफ, वेयर फॉर, वेयर ऑफ, वेयर, तो ये बन रहे हैं एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन से बने हैं एडवर्ब। इसके बाद हेंस, हेंस है फॉर्थ, हेंस फॉर्थ, देंस फॉर्थ, देंस फॉर्थ, फोर्थ, henceforth, thenceforth, hitherto, thitherto, इत्यादि इत्यादि, etc. These are the adverbs. Now adverb, a preposition adding to adverb, okay, and finally it is an adverb. ये तमाम है, इनका हम प्रयोग सीखते हैं one by one. I would like to use some of these for your better understanding. अच्छी समझ या पकड़ के लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं। I would like to explain the sentences in which these adverbs have been used. Okay. देखिए, जैसे
herein lies a problem. इसमें lies a problem, प्रॉब्लम लगती है herein and इस तरह से therein का भी प्रयोग कर दीजिए. therein lies a problem, उसमें lies, therein lies a problem, प्रॉब्लम लगता है. therein उसमें, इसमें, उसमें, जो भी कह लीजिए, इसमें, उसमें. we are winner, हम विनर हैं. therefore हम विनर हैं, इसलिए therefore let us rejoice, let us enjoy. तो मस्ती काटने दो भाई. therefore इसलिए, तो therefore adverb, herein adverb, therein adverb है. I hereby declare that, मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि, तो hereby means एतद् द्वारा, इसी माध्यम से. in this sense I hereby declare, एतद् द्वारा, इस माध्यम से, declare घोषणा करता हूँ कि ओके, such and such. क्या घोषणा है, घोषणा कर दीजिए. और देखिए, I am an Indian, मैं एक भारतीय हूँ. तो I have, therefore I am an Indian, तो I am an Indian, thereby here परिणाम स्वरूप, फलतः I have a right to vote for okay, इत्यादि. to vote for any party, vote for आप जिसके भी समर्थक हों. I have a right to vote for in India, in UP, in Bihar. तो यूपी में मैं वोट देने का मेरे पास राइट है. Here you see I am an Indian, therefore, सॉरी thereby, आप therefore का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं. therefore इसलिए अर्थ में, and thereby फलतः, परिणाम स्वरूप के अर्थ में. तो thereby ओके, हम प्रयोग कर सकते हैं. और adverb, ज्यादा से ज्यादा यूसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब यूसेज. ओके, कभी कभी आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिख देते हैं कि फोटोकॉपीज ऑफ माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट्स ऑफ द सर्टिफिकेट्स, फोटोकॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट्स are enclosed herewith, आपके एप्लीकेशन के साथ herewith का प्रयोग हम ऐसे कहेंगे. What would be happened, what would be hereafter, हम यहाँ पर हैं इसके बाद, hereafter इसके बाद, what would be hereafter इसके बाद क्या होगा.
go through the matter. वो matter को पढ़िए. Given here under, ये जो नीचे here under नीचे लिखे गए हैं, तो go through the matter को पढ़िए. go through the here under, या कह सकते हैं matter given here under, right? here under का पढ़िए. आगे देखिए. A declaration is made. A declaration is made every day. A declaration is made every day. रोज एक डिक्लेरेशन घोषणा होती है. एवरी डे कहे लिए. A declaration is made every day. Thereof the authority. तो thereof means इससे या उससे, इससे या उससे, in the sense of from the authority. You can say authority से, thereof the authority से एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा प्रत्येक दिन बनाई जाती है. Authority is made every day. Thereof the authority से रोज बनाई जाती है. Next uses. Please do watch. Please do watch my video. मेरी वीडियो को आप देखिए. Please do watch my video and comment or criticize. And comment thereupon. Thereupon means उसके बाद में. Do watch my video and comment thereupon. उसके बाद में कमेंट करिए, क्रिटिसाइज करिए. तो thereupon उसके बाद, in this sense this is to be used. This is the village. This is the village wherein I spent my childhood days. Wherein जिसमें, this is the village wherein I spent my childhood days मैं उस गांव में बिताया था. This is the village wherein जिसमें या जहां पर के, या वही गांव है जिसमें I spent my childhood days में अपना बचपन दिन गुजारा था, बिताया था. She knows whereof she speaks. She knows whereof, जो कुछ भी वो जानती है. She knows whereof she speaks, जिसको. Here in this way, whereof means जिसको, in this sense. She knows, जिसको वो जानती है. She speaks, वो बोलती है. तो whereof as an adverb के रूप में है.
we are victorious. Victorious. हम विजयी हैं. We are victorious. Wherefore, let us enjoy. Let us rejoice. अभी आपने प्रयोग देखा था. Wherefore किस सेंस में था? Therefore है. हम विक्टोरियस हैं इसलिए अर्थ में, इसलिए लेट अस रिजॉइस. तो हमें रिजॉइस करने दो भाई. Wherefore इसलिए, Wherefore इसलिए, Therefore इसलिए. तो in this sense now Wherefore to be used. Yes dear, in this way you learn the formation of adverb. You learn the uses of adverbs in different sentences with their sense and meaning. Next learning, that is next step, that is adverb and adverb. Adverb ले लीजिए. Adverb and adverb. तो वो भी adverb है. Example है, कुछ मैं लिखता हूँ. Some of the examples, some of the adverbs. Adverb and, ये बीच में and जुड़ा होगा. Adverb and adverb. Adverb and adverb. और फिर वो adverb का काम कर रहा है. कैसे? कुछ लिख रहा हूं. Far and white. Far and white. Far and near. Far and white. Far and near. By and by. By and by. Now and then. Now and then. Here and there. Here and there. To and fro. To and fro. Here and there, to and fro. Over and above. Out and out. Out and out. Out and out. All these are the adverbs. By and by. Oh yeah, by and by. In this way, here you see, and etc. In and out. In and out. What do you see here? Adverb, हरे adverb है, and जुड़ गया है, and white adverb है, तो ये adverb है के रूप में प्रयोग किए जाएंगे. Okay, some of the uses I would like to give examples of these adverbs used in different sentences. मैं इसका प्रयोग करके आपको दिखा रहा हूं और इसको देखिए एंड सीखिए. मिटाते हुए चालू कर लीजिए. Yes dear, let us use these adverbs in different sentences. Okay, with their meaning. Meaningfully, let us use these adverbs in different sentences. जैसे देखिए, volunteers. Volunteers have come from. Volunteers have come from far and wide. Far and wide.
दूर दराज से, far from far and wide, दूर दराज से, दूर दूर से, far and wide, दूर दूर से, दूर दराज से, far and wide, above. Volunteers have come. She went here and there. She went here and there in search of her daughter, of her child. She went here and there looking for her child. Here and there, looking for her child. अपने बच्चों को खोजते हुए here and there, यहाँ वहाँ गई, वह गई. Here and there, यहाँ वहाँ, यत्र तत्र, वह यहाँ वहाँ गई. Here and there, यहाँ वहाँ. The unemployed, employed, बेरोजगार लोग. The unemployed people, run या go hither and thither, वही यहाँ वहाँ के अर्थ में है. hither and thither, किस लिए? For seeking jobs, नौकरी काम धंधा खोजते हुए. तो ये बेरोजगार लोग हिदर एंड दिदर, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं. हिदर एंड दिदर एडवर्ब है. तो don't move, to and fro, ये किस सेंस में है? टू एंड फ्रो, आना जाना अर्थ में है. या कह सकते हैं कि don't waste your time going to and fro. फ्रो फ्रॉम हो गया, वही बात है. टू एंड फ्रो मतलब यहाँ से गए और फिर यहाँ से आए. टू एंड फ्रो. वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो. गोइंग टू एंड फ्रो, इधर उधर, या मतलब गोइंग टू और कमिंग फ्रॉम. तो ये हो गया इन दिस सेंस टू एंड फ्रो में जाने में आप अपना समय बर्बाद नहीं करो. टू एंड फ्रो. नेक्स्ट uses of adverb and adverb. देखिए adverb and adverb, that is adverb. Let me use. Please do consider, विचार करिए निश्चित रूप से. प्लीज डू कंसीडर दीज सप्लीमेंट्स, ये जो सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स और एंड अबव, और एंड अबव, और एंड अबव, और एंड अबव हेल्दी डाइट. जो आप हेल्दी डाइट लेते हो, ओवर एंड अबव मीन्स बिसाइड्स, अतिरिक्त अर्थ में, अतिरिक्त अर्थ में. ये तमाम आज बहुत सारे सप्लीमेंट्स बाजार में उपलब्ध हैं. हर कंपनियों के सप्लीमेंट्स हैं. भोज्य पदार्थ खाने योग्य इम्यून बूस्टर के रूप में सप्लीमेंट्स आ रहे हैं बाजार में. तो कहते हो प्लीज डू कंसीडर दिस सप्लीमेंट्स. इन सप्लीमेंट्स के विषय में कृपया सोचिए.
ओवर एंड अबव अतिरिक्त, हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट है, हेल्दी डाइट आप लेते ही हैं तो इनको भी अलग से अतिरिक्त रूप से अलावा, अपने डाइट के अलावा, हेल्दी डाइट के अलावा, बिसाइड्स, इन दिस सेंस बिसाइड्स, बिसाइड्स, इन एडिशन टू कह सकते हैं, अतिरिक्त, बिसाइड्स, हेल्दी डाइट के अलावा, ओवर एंड ओवर के अलावा, इन दिस सेंस ओवर एंड अबव टू बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। अभी आपके पास कोरोना चल रहा है, कोरोना और वो बीमारी भी आपको चल रही है, फैली हुई है। कोरोना और कोविड रीच्ड, पहुंच गए, कहाँ पहुंच गया? फार एंड नियर, फार एंड नियर, as and adverb, far adverb, near adverb, far and near adverb, कहाँ कहाँ? सर्वत्र, हर जगह, हर देश में पहुंच गया। ये हर जगह है अर्थ में है, हर जगह, everywhere means everywhere, everywhere, all over the globe, पूरी दुनिया में कोरोना कोविड 19 reached, पहुंच गया। far and near, हर जगह, सर्वत्र, everywhere, far and near, adverb, adverb, it is your adverb, okay। इसके बाद एक दो प्रयोग और देखा जाए। देखिए, कोई परफॉर्मेंस चल रहा है तो it was out and out, entertaining, entertaining, पूर्ण रूप से, in this sense, out and out, पूर्ण रूप से, completely, okay, completely, absolutely, out and out, entertaining, adore, और लेकिन एक और प्रयोग देखते हैं। It is an, it is an out and out, out and out line। इसको जरा देखिएगा, look at this sentence, it is an out and out line, यह संपूर्णतः, यह एक संपूर्णतः झूठ है, संपूर्ण रूप से, इन एवरी वे, इन दिस सेंस। लेकिन चूंकि लाई यहां पर नाउन है, इससे पहले ही आ गया है, तो एडजेक्टिव के रूप में भी दिखाई दे रहा है। आउट एंड आउट, पूर्णतः, पूर्ण रूप से, एडवर्ब की तरह भी यह दिखाई दे रहा है। यस डियर, इन दिस वे हियर यू सी, नाउ यू हैव सीन so many adverbs and formation of adverbs and their uses you might have learned, okay? So you should learn, you should use these adverbs in your own sentences. Wish you all the best. Have a nice day. Thank you.